बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? बहुत ही मज़ेदार चीज़, बड़ी ही हिट रेसिपी। कल के बारे में तो मैं क्या कहूँ, वो तो मैं प्रोग्राम के दौरान बात करूँगी। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे के पकौड़े। बहुत लाजवाब रेसिपी, सभी लोगों को मालूम है, हर जगह सिखाई और जहाँ जहाँ सिखाई बहुत ही हिट रही है रेसिपी। तो आज आप सीखेंगे कीमे के पकौड़े और उसके साथ ही ये हम सूखे भी रखेंगे और इसको हम दही में भी डालेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा रफ़ान है हमारे साथ, तो रफ़ान का मैं एक डेज़र्ट बना रही हूँ रफ़ान के प्रोडक्ट के साथ। बहुत ही मज़े का लजीज डेज़र्ट है और इसमें जो बातें आती जाएंगी उसको ध्यान के साथ आप सुन लीजिएगा और इसको जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले तो हम आ जाएंगे रफ़ान का प्रोडक्ट के साथ डेज़र्ट बनाने के लिए, लेकिन पहले उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे साथ आज कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पर है मीज़ान कुकिंग ऑयल, टैंक और इसके अलावा है रफ़ान के साथ तो मैं डेज़र्ट बना रही हूँ और हमदर्द रूह अफ़ज़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है और मैं जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, जेली में मैंगो जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कस्टर्ड भी बना के रखा हुआ है और क्रीम है हमारे पास। इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल है। अच्छा, यहाँ मैं 2 पैकेट जेली के इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी जैसे ही गर्म होता है, अभी मैंने रखा है इसको गर्म करने के लिए, तो हम इसमें जेली को डाल देंगे और जेली को उस वक्त तक मिक्स करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ मसला आता है जेली के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, जेली को पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं करते और वो डिज़ोल्व नहीं होगी तो फिर सेट कैसे होगी। तो जेली में जो क्रिस्टल्स हैं उनको पूरी तरह से डिज़ोल्व होना चाहिए। यहाँ पर मैंने तेल भी गरम करने रखा है। मीज़ान कनोला ऑयल गरम हो रहा है और पानी गरम हो रहा है। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं और फरमाइश करना चाहें तो भी कर सकते हैं। भाई देखो, मौका बन गया तो इंशाल्लाह लजीज ज़रूर बन जाएगी, वरना फिर ईद के बाद बनेगी। पानी गर्म हो रहा है। यहाँ पर पानी अच्छा गर्म हो जाना चाहिए। अगर आप बॉइलिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको पानी को उबालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पानी आपने उबाला हुआ इस्तेमाल नहीं कर रहे, मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्रोटेक्शन हो जाती है ज़रा, और यह है कि आपको पानी बैक्टीरिया फ्री मिल जाता है। तो ये आ गया 1 पैकेट मैंगो फ्लेवर है, इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी इसमें। अच्छा, मैं इसमें फ्रूट कॉकटेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप जेली में फ्रूट डाल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि जेली जो आप इस्तेमाल करेंगे वो हल्के रंग की इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने रफ़ान की जेली में से मैंगो जेली का इंतखाब किया, क्योंकि मैं इसमें फ्रूट को फोल्ड करूँगी। हम जेली में फ्रूट डाल देंगे तो उससे ये है कि जो ट्रांसपेरेंट जेली होती है उसमें से आपके फ्रूट जो है ना वो नज़र आते हैं। और जब आप ये इस तरह से फ्रूट के साथ जेली बनाएं तो ये ज़रूर यकीन कर लें कि ये जेली जो है इसमें से फ्रूट नज़र आएंगे। डार्क कलर की अगर यूज़ करेंगे तो उसमें से जो फ्रूट आपने इस्तेमाल किए होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं। मैंगो फ्लेवर वैसे भी बहुत अच्छा होता है भाई, मुझे मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड भी पसंद है, जेली भी पसंद है। पूरी तरह से डिज़ोल्व करेंगे हम इसे। ज़रा सा भी बाकी ना रहे। वैसे तो पानी में डालते डिज़ोल्व होता है, लेकिन फिर भी एक ज़रा सा जोश आ जाए तो अच्छा है। उससे ये इत्मीनान हो जाता है कि जेली जो हमने डाली है वो उसके सारे के सारे क्रिस्टल्स डिज़ोल्व हो चुके हैं। अच्छा, जेली जब डालेंगे तो उसको चलाइएगा इस तरह से जैसे मैं चला रही हूँ। वो इस वजह से कि बाद दफ़ा जाके बीच में ना वो एक गुठली सी बन जाती है और फिर वो गुठली घुलती ही नहीं है। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। हालांकि जेली बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता होती, या जो लोग पहली बार बना रहे हैं उन्होंने जेली ना बनाई हो कभी, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ही कारआमद हैं। चलो जी, ये हो गया।
फ्लेम ऑफ। इस जेली को मैं डाल दूंगी एक प्याले में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसमें, ठंडी से मतलब जमी हुई नहीं चाहिए, थोड़ी सी ठंडी, क्योंकि बहुत गर्म है ना, इतने गर्म में फ्रूट डालेंगे तो फ्रूट की शक्ल ख़राब हो जाती है। इसमें आप फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश फ्रूट का ये है कि वो पानी छोड़ने वाले फ्रूट ना हो, जिनमें से जूसेस निकलते हैं। अगर उसमें से जूस निकलना शुरू होगा तो फिर आपकी जेली सेट नहीं होगी। इसको मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पर। चलिए जी, अच्छा जी, अब आ जाते हैं कीमे के पकोड़े। यहाँ पर मेरे पास बेसन और मैदा, 1 प्याली बेसन है और आधी प्याली मैदा है। इसमें मैंने पानी डाला और 1 चुटकी सोडा है। अच्छा, सोडा ऑप्शनल है, डालना चाहे ठीक है, नहीं तो किसी भी रेजिंग एजेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब क्या है, अब जा रही हैं चीज़ें। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं इसमें कीमे में डाल देती हूँ। एक तो हम प्याज डालेंगे इसमें, थोड़ी मोटी चॉप की हुई प्याज है, 1.5 खाने का चमचा, 1 पाव कीमा, ये बीफ का कीमा है, 1 पाव कीमा, जिसमें 1.5 खाने का चमचा है कुटा हुआ धनिया और 1.5 ही खाने का चमचा इसमें है कुटा हुआ जीरा। 1.5 से 2 खाने के चमचे इसमें है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चमचा है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। कुटी हुई अदरक है 1.5 से 2 खाने के चमचे, बेहतरीन जाती है अदरक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और जी हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। पुदीना कभी नहीं डाला होगा आप लोगों ने पकोड़ों में, इस किस्म के पकोड़े में पुदीना बहुत ही मज़ेदार लगता है। और हरी मिर्चें, 2-3 हरी मिर्चें, जितनी आपको पसंद है डाल सकते हैं, 3-4 डाल दें, चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। और जी नमक है, नमक मैं डालती हूँ इसमें बेसन में। इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँ, पहले नमक को मिक्स कर लूँ, उसके बाद हम ये कीमे वाली सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। अगर बहुत गाढ़ा सा लग रहा है तो फिर आपने इसमें ज़रा सा पानी डालना है, लेकिन इस स्टेज से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पहले हम कीमा प्याज हर चीज़ इसमें मैं शामिल कर दूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कि पानी की ज़रूरत है तो डालेंगे, वरना नहीं। कीमे में सारी चीज़ें मिक्स और इसके बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। 250 ग्राम कीमा है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लें। चले जी, ब्रेक है, मैं इसको डाल के मिक्स करती हूँ, कीमा डालूंगी, प्याज डालूंगी और आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलिए जी, मैंने एक डाला था, देखना था कि भाई ऑयल हमारा कितना गर्म हो चुका है। ऑयल बिल्कुल ठीक ठाक गर्म है, तो मैं इसको अब पकोड़े अपने फ्राई करने शुरू करते हैं। अच्छा भाई, पकोड़े हाथ से डालेंगे। प्याज डाल दी मैंने, कीमे के साथ जितने मसाले डाले थे सारे डाल दिए और अब हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, सोडा ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है, ना डालना चाहें ना सही, क्योंकि जो चीज़ें इसमें जा रही हैं उनमें एज सच कोई हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई रेजिंग एजेंट इसमें डालें। अच्छा, प्याज इसमें ज़रा सी मोटी रखेंगे, जो आप सिर्फ पकोड़े सर्व करेंगे तो उसमें मोटी रखेंगे, लेकिन अगर दही में डालने का आपका इरादा है तो फिर उसकी प्याज थोड़ी फाइन चॉप कर दीजिएगा। बहुत ही लजीज पकोड़े होते हैं और बड़े ही अलग अलग किस्म के होते हैं। आपको अगर मिलेंगे कराची, मुझे नहीं मालूम, एंड आई गेस के उन इलाकों में मिलेंगे, जैसे कराची में बंस रोड वगैरह का इलाका है ना, मे बी के वहाँ मिले आपको, और किसी इलाके में, बट आई एम नॉट श्योर कि वाकई में मिलेंगे भी। चलो भाई, ये बैच तो मैं डाल के फारिग करूं और इसके बाद हम आते हैं
रफान का जो मैं डेजर्ट बना रही हूँ उसकी तरह। ये फ्राई होते रहेंगे। जेली अभी गरम है, बट एनीवेज इस्तेमाल कर लेते हैं। सिरप ना डालिएगा, मैंने अच्छा खासा सिरप निकाल दिया है, बट थोड़ा सा फिर भी आ जाता है ना फ्रूट के साथ। अब देख रहे हैं आप, मैंने ट्रांसपेरेंट इसको क्यों रखा, इसीलिए रखा कि इसमें से फ्रूट नजर आएंगे। चलो जी, अब मैं इसको असेंबल कर रही हूँ। अच्छा, आपने जब जेली थोड़ी ठंडी होगी और सेटल होने लगेगी तब आपने फ्रूट डालने हैं, ऐसे गरम गरम में नहीं डालेंगे क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाएंगे। रुखसाना जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रुखसाना आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपकी कुकिंग तो माशाल्लाह, और हमें देख के इतनी खुशी होती है कि आप जिस अंदाज से बना रही होती है ना कि बस, यानी इससे ये भी होता है कि कितनी लगन होनी चाहिए हर शख्स को भी इस तरीके से अपने घर में इसी अंदाज से बनाए तो कितना अच्छा हो। बिल्कुल। लोग ऐसा कहते हैं कि अफ्तारी का टाइम हो रहा है, हाँ। उसी वक्त बैठ के बना रहे होते हैं और इतनी जल्दी हो रही होती है कि ये काम वो काम, और फिर जो है ना उसमें बहुत सारी गड़बड़ भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, भाग दौड़ में मजा नहीं आता। लेकिन आप माशाल्लाह से, जैसे भी कल की डिश भी थी, आपने इतनी जबरदस्त डेकोरेट किया था उसको, उसके ऊपर से जिस तरीके से डाला था, सब चीजों को डेकोरेट किया था, तो मुझे, मैंने कल में कोशिश की कि मेरी कॉल लगे, हो नहीं सका, लेकिन एंड में जब मैंने आपकी डेकोरेशन देखी थी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो मतलब दस्तरखान पे कितना खूबसूरत लगेगा इस तरह अगर बना के। जी बिल्कुल रुखसाना, उसकी लज्जत मैं आपको नहीं बता सकती। आज जब मैं आई ना वापस अपने प्रोग्राम करने के लिए आई, तो मुझसे एक एक ने कहा कि राहत, वो शेफ, वो जो आपने रगड़ा पैटीज बनाई थी, क्या चीज थी, प्लेटों को उंगलियों से चाट लिया गया। इस तरह से लोगों ने खाया शौक से। और कहिए, आप जिस तरह डेकोरेट करती है ना, अगर सब लोग इसी तरीके से थोड़ा प्रेजेंटेशन भी करें ना, तो खाने वाले को खुद दिल चाहेगा। और जैसे कि बाज ऐसी चीजें होती हैं जो छोटे बच्चे नहीं खाते क्योंकि वो उनको मतलब लाइक नहीं करते, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खुद बहुत दिल चाहेगा और वो चीजें भी खाएंगे, उसका भी टेस्ट डेवलप होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया। और आप सबसे मैं कहूँगी रगड़ा पैटीज जरूर बनाइएगा, आपको इतनी लज्जत आएगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेम टेस्ट मिलेगा और आप कहेंगे कि वाह, घर के घर में क्या चीज तैयार हुई है। तो उसको जरूर बनाइएगा, रेसिपी संभाल कर रखें, हो सके तो उसको अपनी कोई कॉपी है, रजिस्टर है, उसमें नोट करके रखें। और बहुत से लोग मेमोरी पे भरोसा करते हैं, तो भाई मेमोरी पे तो मैं तो बिल्कुल भी, अपनी मेमोरी पे तो मैं बिल्कुल ना भरोसा करूं, लिख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं ना तो कुछ ना कुछ अगर मिस हो गया तो फिर आपका टेस्ट भी मिस हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया है, यहाँ अभी सिर्फ जेली डाली, इसको मैं फ्रीजर में रखवाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ये सेटल होगी क्योंकि हमने इसको असेंबल करना है। अभी हमने कस्टर्ड और क्रीम को भी इसमें इस्तेमाल करना है, तो मैं जैसे हमारा ब्रेक आएगा तो हम इसको फ्रीजर में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और देखें कितनी सेटल हो जाती है। अब आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट जेली को इस्तेमाल करने का फायदा, ये देखें आप, ठीक है। अब आप देखें अंदर से सारे फ्रूट नजर आ रहे हैं, उनका कलर नजर आ रहा है। तो जब भी आप जेली में फ्रूट को फोल्ड करेंगे, हमेशा लाइट कलर की जेली को इस्तेमाल कीजिएगा, ग्रीन या रेड या इसी तरह का, जैसे ब्लूबेरी है, इस तरह के जो कलर, उनमें फ्रूट को फोल्ड मत कीजिएगा क्योंकि आपके फ्रूट नजर ही नहीं आएंगे। जब भी इस्तेमाल करें हमेशा बिल्कुल लाइट कलर की जो जेली है उसको इस्तेमाल करें, तो आपके जो फ्रूट हैं वो बेहतरीन तैयार हो जाएंगे, यानी आपका जो डिजर्ट है वो बेहतरीन बन जाएगा और उसमें जो कुछ आपने डाला है वो सारा नजर आ रहा होगा। अच्छा जी, इन पकौड़ों को जो हमने, ये मैं फ्राई कर रही हूँ, तो इसको आपने सुनहरे से जरा सा डार्क फ्राई करना है। यहाँ पर आते हैं, क्या करेंगे, अभी तो मैं ये सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो मैं यहीं रखूँगी। अब क्योंकि दही वाले जो बनाने हैं उसके लिए
चलो जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करें, मैं सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल रहे और इसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, पकौड़ों का जो हमारा लास्ट बैच था वो मैंने निकाल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। अच्छा, ये हमारे वो पकौड़े हैं जो हम सूखे सर्व करेंगे। ये डाल के इनको मिक्स कर लें, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें तो ये पकौड़े जो हैं आपके बहुत ही अच्छे से, और जब गरम गरम है तब डाल लें। सब कुछ मिक्स हो गया। इंतहाई लजीज पकौड़े होते हैं, ये बनाए जरूर। देखें जी, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ से देखें, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। अच्छा जी, यहाँ दही है हमारे पास, ये आधा किलो दही है, उसमें मैंने पानी डाला है और पानी डाल के इतना पतला किया। देखें, ये बाद में गाढ़ा हो जाएगा। जैसे मैंने दही फुल्की के लिए बनाया था, बिल्कुल वही दही है ये। फेंट लिया, फेंटने के बाद ऐसा है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्या क्या मसाले हैं। अच्छा, इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक है, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है और चाट मसाला है, ये आ गया इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है, मुझे लगता है मेरे मसाले ले गए। या मसाले नहीं है मेरे। अच्छा खैर, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, फुटकियां नहीं रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, पुदीना डालूंगी इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया, बस। हरी मिर्च नहीं डाल रहा, किसी को खानी है अलग से खा ले। अच्छा जी, मीज़ान का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। मीज़ान कुकिंग ऑयल हर लिहाज से अपनी मुनफरिद खुसूसियत की बिना पर आपके और आपकी फैमिली के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। टैंक का कहना है कि टैंक सिर्फ ताज़ा दम ही नहीं करता बल्कि विटामिन सी हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी है। इसके अलावा रफान का कहना है अब आपको अपनी बर्थडे एनिवर्सरी, बर्थडे पर या जो भी आप एनिवर्सरी मना रहे हैं, बच्चों की रोज़ा खुशाई है, उसके लिए घर पर ही सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल डिजर्ट रेसिपी सीखने को मिलेगी। तो आज आपने सीख ली, अभी सीखेंगे, मैं उसको असेंबल करूंगी तो सीखेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ है हमदर्द रूह अफ़ज़ा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब क्या करेंगे। अच्छा, नमक मैंने डाल दिया था और इसके अलावा ये पकौड़े मेरे पास है, चीनी डाली है, थोड़ी सी मिठास होगी, जैसे हमारी वो दही फुल्की थी ना, बिल्कुल वही दही है, इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आ गई चीनी। अच्छा सा मिक्स करेंगे और पकौड़े इसके अंदर डालेंगे, बस। और इसको छोड़ दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, अपने आप से सोख होते रहेंगे। निगहत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए निगहत कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, वो बहुत अच्छी रेसिपी की बस तैयारी चल रही है। निगहत, यहाँ तो मैंने ऐसे खराब नियत के लोग आप आइसक्रीम की थोड़ी रेसिपी थोड़ी लाइएगा। फिर से बोलिए। ईद के बाद बोलती थोड़ी आइसक्रीम की रेसिपी लाइएगा। इंशाअल्लाह अजीज, बिल्कुल सिखाएंगे आपको, तो आप बिल्कुल। और फालूदा भी बनाना सिखाएगा ना, क्या किस तरह हम लोग बनाए ना घर में। अच्छा, रमजान में शायद ना हो पाए तो मैं ईद के बाद इत्मीनान से सिखा दूंगी आप लोगों को। जी जी, ईद के बाद आराम से। आपका शो बहुत अच्छा होता है, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगता है निगहत, आप सभी लोग देखते हैं और चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। मुझे, मेरा दिल चाहता है मैं वही सिखाऊं जो अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे इस बात का यकीन होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कुछ मैं सिखा रही हूँ वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये तो आपने डाल दी, अभी आप इसकी कोई असेंबलिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये पड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये नरम हो जाएंगे। ये जो दही आपको इतना सारा नजर आ रहा है ना, ये गाढ़ा हो जाएगा, नमी पकोड़े ले लेंगे, पीछे दही रह जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको पानी में नहीं भिगोया है, लेकिन मैं अब इनको निकालूंगी भाई, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है, आगे फिर टाइम नहीं होता। अभी मुझे डेजर्ट जो है उसको भी कंप्लीट करना है। इसमें गाढ़ापन आ जाएगा, जैसे आपने देखा था ना दही फुल्की में आ गया था, बिल्कुल उसी तरह से।
अच्छा जी, मिट्टी के प्याले अगर हैं तो मिट्टी के प्यालों में निकालें, लेके रखें। मैं तो ये कहती हूँ घर में होने चाहिए, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है। दूसरी बात ये कि आपको ठंडक का एहसास होता है कि जो चीज़ आपने बनाई है उसमें आपको ठंडक महसूस हो रही है। दही है ना, तो दही की चीज़ से ठंडक तो महसूस होनी चाहिए। अब क्या करूँगी मैं, ऊपर से सिर्फ ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, ये कटे हुए टमाटर हैं अगर डालना चाहें, बट मुझे पसंद है, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊँ ये कि आप इसमें इस तरह से टमाटर सिर्फ डेकोरेशन के लिए हैं और कोई पर्पज़ इसका नहीं है, तो ये आप डालें। और इसके अलावा हमारा कुटा मिर्ची आला, बहुत ही आला इसके साथ गार्निश तैयार होती है, बहुत ही सिंपल। आप लोगों को शायद याद भी होगा, फ्रेश रेड चिलीज के साथ भी एक ज़माने में मैंने बड़ी की है, हरा धनिया और फ्रेश रेड चिली। ये आ गई हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी, ये आ गया। अभी एक और है मेरा, ये इसमें भी निकाल लेती हूँ मैं। तो इस तरह से हमारे ये जो कीमे के पकोड़े हैं, आप सादे भी सर्व कर सकते हैं और आप दही के साथ भी, दोनों तरह ये बेहतरीन लाजवाब आपको बहुत ही मज़ा देंगे। आप एक प्याले में बना लें, घर के लिए बना रहे हैं तो फिर आप उसी टाइम इफ्तार के टाइम पर टेबल पर निकालें और सर्व कर दीजिए। लेकिन ये अगर दही में बना रहे हैं ना आप, तो ये आप सुबह से या दोपहर से बना के रखें, फ्रिज में रख दीजिए, इसको घंटों पड़ा रहने दीजिए फ्रिज के अंदर। ये वाले पकोड़े बना रहे हैं तो आप बेसन को घोल के रखें और सारी चीज़ें कीमे में मिक्स करके रख दीजिए। बनाने से पहले सब चीज़ों को बेसन में डालें और आप फ्राई कर लें और ये गर्मा गर्म सर्व करें और गर्मा गर्म पे थोड़ा सा चाट मसाला डालें। चलो भैया, हमारा कुट्टा लाल मिर्ची फ्रेश रेड चिलीज का इस्तेमाल सिखाया मैंने आप लोगों को। मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ तो फिर जाहिर है मैं उसमें इस्तेमाल करती थी, तो फिर लोगों को पता चला कि भाई, वरना सब्जी वाले के पास लाल मिर्चों को छोड़ देते थे ऐसे कि भाई ये तो इस्तेमाल की नहीं है। अच्छा, मैं ज़रा सा इस पर डालूंगी पुदीना। पुदीने का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके ये पकौड़े मज़े के बने। चलें जी, आ गया है ब्रेक, इसके बाद बनाएंगे रफ़ान का डिज़र्ट, बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। जी, डिज़र्ट असेंबल हो रहा है, मैंने कस्टर्ड की लेयर लगाई है और अब मैं इस पर जेली डाल रही हूँ। पहले ट्रांसपेरेंट जेली डालें, अच्छा जी, एक आध फ्रूट आप गार्निश के लिए डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप असेंबल करेंगे, बेहतरीन डिज़र्ट घर में बनाएं। यही आप होटल्स में जाकर खाते हैं, सो एक्सपेंसिव। ये हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है। सबसे पहले हमने जेली डाल के इसको सेट कर दिया और उसके बाद ये कस्टर्ड इसमें आ गया। इंडिविजुअल सर्विंग बनाएं, छोटी छोटी बनाएं। मैं तो ज़रा बड़ी बना रही हूँ, लेकिन आप छोटी बनाएं, ठीक है जी। ये आ गई है क्रीम इस पे, डेजर्ट बनाना जो है ना, आपको पता है ये बहुत ही एक तो मुश्किल काम है, दूसरा ये हर एक के बस की बात नहीं। देखा जी कितनी इवन हो गई क्रीम, और अब इसके ऊपर हर लेयर बिल्कुल अलग अलग है, आप आराम से देख सकते हैं। गिलास को थोड़ा टिल्ट कर लें और जी चलिए जी, हमारे पास ब्रेड में एक ही था तो मैंने वो एक ही डाल दिया है। मजा आएगा, ठंडा करें इसको भी, सुबह से बना के रखिए फ्रिज में ताकि सारी चीजें आपकी बिल्कुल बेहतरीन हो, ठंडी हो, और जब आप खाएं तो आपका दिल जिगर सब कुछ ठंडा हो जाए। देखें जी कितनी प्यारी लेयरिंग उसमें आ रही है और ये लाजवाब सा डिजर्ट ये घर में बना, समझे आप अपने घर में बनाए, कोई तकरीब है कुछ है, वैसे ही कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है, ओ हो लाजवाब, आंखें ठंडी हो गई एकदम, है जी। आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा कि आंखें एकदम ठंडी हो गई हैं।
इसको बनाएं। जो मैंने आज चीज़ें सिखाई हैं, जो मैंने पूरे रमज़ान सिखाई हैं आप लोगों को, हर चीज़ बहुत लाजवाब है। और जैसे मैंने इससे पहले भी आपको चाट बनानी सिखाई थी, अभी फिर से सिखाऊंगी। और दूसरी चीज़ें हैं वो मैं सिखाऊंगी, लिख के रख लें, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ रमज़ान की नहीं हैं। ये आम दिनों में आप अपने दोपहर के खाने के लिए या सुबह नाश्ते के लिए इनको बनाएं। जैसे रगड़ा पैटीज़ मैंने सिखाई आपको, या ये वाली मैंने कीमे के पकौड़े बनाए हैं, दही के साथ हैं, प्लेन है। हमारे यहाँ नाश्ते में इस तरह से चीज़ें नहीं बनाई जाती। यानी सुबह के नाश्ते की मैं बात करूँ, शाम के नाश्ते की नहीं। नाश्ता एक्चुअली 2 टाइम होता है। नाश्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल जो किया जाता है वो बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाले लोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस लफ्ज़ का। अदरवाइज सब लोग नाश्ता जो है वो सिर्फ सुबह को जो खाया जाता है उसको कहते हैं। तो जो शाम की चाय का इंतज़ाम होता है, जिसे अंग्रेज़ी में हाई टी कहते हैं, तो उसका भी बड़ा एहतमाम किया जाता है और ये शाम का नाश्ता कहलाता है। तो इसमें भी आप इसको रख सकते हैं। और चलें जी, बहुत आला चीज़ें बनी, क्या क्या बातें करूँ आपसे। और तमाम ब्रांड्स का करेंगे शुक्रिया कि उन्होंने लगाए मेरे प्रोग्राम में 4 चांद, और मैंने कितने लगाए आप सभी लोग गिनेंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।